दोस्तों, हाल ही में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट 2023 को पेश किया है। और यूनियन बजट 2023 में भारत सरकार ने महिलाओं के लिए एक नया स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है, यानी कि सरकार द्वारा लॉन्च किया गया स्कीम है। इसीलिए ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कोई भी रिस्क क्रेडिट रिस्क नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इस स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, यानी कि कौन कौन इस स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के पहले ही शुरुआत में ही बता दिया था कि ये स्कीम सरकार ने सिर्फ महिलाओं के लिए लॉन्च किया है, यानी कि सिर्फ महिलाएं इस स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं स्कीम का डिपॉजिट लिमिट क्या है। तो इस स्कीम में आप जो मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट कर पाएंगे वो है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए मैक्सिमम आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे, लेकिन मिनिमम अमाउंट जो है वो अमाउंट अभी भी सरकार द्वारा स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट है 2 लाख रुपए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस स्कीम का टेन्योर क्या है, यानी कि टाइम लिमिट क्या है। तो देखिए, ये जो स्कीम है, ये स्कीम को सरकार ने 2 साल के लिए लॉन्च किया है, यानी कि ये स्कीम 1/4/2023 से 31/3/2025 तक रहेगा। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक ये स्कीम एक्टिव रहेगा, और इसी 2 साल के टेन्योर में आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो दोस्तों, इस स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है वो है 7.5% पर एनम, जो कि बहुत सारे बैंक के एफडी के रेट से काफी ज्यादा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि स्कीम में इन्वेस्ट करना काफी फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इस स्कीम में खाता कैसे खोल सकते हैं आप। तो देखिए, ये स्कीम किसी भी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि ये स्कीम पीएसयू बैंक, यानी कि सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाले जितने भी बैंक्स है, उस बैंक्स में ये स्कीम अवेलेबल हो जाएगा। और इस स्कीम में निवेश करने के बाद आपको एक पासबुक एलोकेट किया जाएगा, और 2 साल के बाद, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो टेन्योर है, वो टेन्योर खत्म होने के बाद उस पासबुक को आपको पोस्ट ऑफिस में ले जाना पड़ेगा। और उस पासबुक के द्वारा आप आपका पैसा जो मैच्योर्ड अमाउंट होगा, वो पैसा, पूरा पैसा आप निकाल पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब ये हम देख लेते हैं कि 7.5% के हिसाब से 2 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, टोटल कितना पैसा, टोटल कॉर्पस आपका कितना होगा। तो देखिए, 7.5% के हिसाब से आपको 2 साल के बाद 31,125 रुपए इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज मिलेगा। वो कैसे? तो देखिए, 2 लाख रुपए आप डिपॉजिट करेंगे तो 7.5% के हिसाब से 1 साल के बाद आपको 15,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है 7.5%, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 1 साल के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 2,15,000 रुपए। और 2,15,000 रुपए के ऊपर फिर से 7.5% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, यानी कि टोटल 31,125 रुपए इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। दोस्तों, इस स्कीम में प्रीमेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि आपका जो टेन्योर है, 2 साल का टेन्योर है, उस टेन्योर के पहले ही अगर आपको पैसे की जरूरत हुआ तो आप इस स्कीम से पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, प्रीमेच्योर विड्रॉल का जो अमाउंट होगा, यानी कि आप कितना पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉल कर पाएंगे या फिर कितने टाइम के बाद कर पाएंगे, ये सरकार द्वारा अभी भी निश्चित नहीं किया गया है। हो सकता है कि फ्यूचर में ये सरकार द्वारा निश्चित कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी अच्छा है, और बहुत सारे बैंक के एफडीज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, अभी हम इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है, उस इंटरेस्ट रेट को पोस्ट ऑफिस के जो टाइम डिपॉजिट का रेट है उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, पोस्ट ऑफिस का 1 साल का टाइम डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है, तो वो है 6.60%। और 2 साल का जो टाइम डिपॉजिट का रेट है वो है 6.80%। और 3 साल का जो टाइम डिपॉजिट का रेट है वो है 6.90%। और 5 साल का जो टाइम डिपॉजिट का रेट है वो है 7%। यानी कि हम कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस का जितना भी टाइम डिपॉजिट का रेट है, उन सभी रेट से इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है। अब देखिए, पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 7.1% है। और एनएससी का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7%। तो इन दो स्कीम के मुकाबले भी ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। दोस्तों, सिर्फ दो ही ऐसे स्कीम है जिनका इंटरेस्ट रेट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट से ज्यादा है, और वो दो स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना,
जिसका इंटरेस्ट रेट है 7.6%। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS, इसका इंटरेस्ट रेट है 8%। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों स्कीम में आम महिलाएं एलिजिबल नहीं है, यानी कि आम महिलाएं इन दोनों स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आखिर में हम इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है, उस इंटरेस्ट रेट को बैंक के FD इंटरेस्ट रेट के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। इसके लिए हम 3 सरकारी बैंक लिए हैं और 3 प्राइवेट बैंक लिए हैं। और क्योंकि ये जो स्कीम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये 2 साल के लिए है, इसलिए हम इन सारे बैंक्स का 2 साल का FD इंटरेस्ट रेट के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2 ईयर का जो FD इंटरेस्ट रेट है वो है 6.75%। PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का भी 2 साल का FD इंटरेस्ट रेट है 6.75%। और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी सेम है, यानी कि 6.75%। HDFC का 2 साल का FD इंटरेस्ट रेट है 7%। ICICI का 2 साल का FD इंटरेस्ट रेट भी 7% है। एक्सिस बैंक का 2 साल का FD इंटरेस्ट रेट है 7.26%। तो आप देख सकते हैं कि इस स्कीम का यानी कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का जो इंटरेस्ट रेट है, वो इंटरेस्ट रेट इन सारे बैंक्स का जो 2 ईयर का FD इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा है। अब दोस्तों, इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपना KYC करवाना पड़ेगा। और KYC करवाने के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा। तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए पहले आप अपना KYC पूरा कीजिए, उसके बाद ही आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन किया। स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिपॉजिट लिमिट क्या है, टेन्योर क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में डिटेल में जाना। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।